अब दक्ष यज्ञ कर रहा है, सती को नहीं बताया। देखो भगवान शंकर की विलक्षणता। पत्नी को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने हमारा इतना अपमान किया है। आज का कोई जमाई होता और ससुराल में इतना अपमान होता और वहां कुछ नहीं बोलता तो घर आके पत्नी की खबर लेता। तुम्हारे माता पिता ने हमारा इतना अपमान किया है। जमाई जानते हो? जमाई संस्कृत में हमने एक श्लोक पढ़ा था, बोले 9 ग्रह आसमान में रहते हैं और 10वां ग्रह जमीन पर रहता है। जानते हैं 10वां ग्रह कौन है? आप सब जानते हैं, लगता अनुभवी हैं आप लोग, अनुभव किए हुए। जा माता 10वां गृह, संस्कृत का श्लोक है। बोले जमाई 10वां ग्रह है। बोले कैसे ग्रह महाराज? वो ग्रह तो किसी किसी राशि पे रहते हैं। ये किस राशि पे रहते हैं? बोले ये कन्या राशि पे रहते हैं। ये जो जमाई है ना, ये कन्या राशि का ग्रह है। सदा बकरा, सदा बकरी, सदा क्रूरा, हमेशा टेढ़ा रहता है। जब भी घर आवे तब भी पूजा चाहिए। हमेशा जब घर आवे तो पूजा चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए। चाहिए कि नहीं? गुजरात में ऐसे जमाई है? अगर है तो अच्छा, नहीं और नहीं है तो बहुत अच्छा है। हमेशा जब विदाई हुए तो पूजा चाहिए। हमेशा जब महाराज जब आवे तो सम्मान चाहिए। बोले महाराज ये 10वां ग्रह है जो जमीन पे रहता है, इसको भी संभाल के रखना पड़ता, पूजा वूजा करनी पड़ती, जैसे नवग्रह की पूजा होती है ऐसे इसकी। तो बोले कि जमाई है शंकर जी, लेकिन पत्नी को कुछ नहीं बोले, कुछ बताया ही नहीं सती को। लौट करके आए महाराज, इधर दक्ष ने देखा, मैंने शाप दिया है कि यज्ञ में भगवान शंकर को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब कोई यज्ञ करेगा तब ना पता लगेगा कि हिस्सा मिलेगा कि नहीं। स्वयं यज्ञ करता है, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य क्या है जानते हो? भगवान शंकर का अपमान। ऐसा अगर कोई यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, सोचना गड़बड़ होगा, परिणाम गलत निकलेगा। सब लोगों को बुलाया, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, केवल भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और यज्ञ कहाँ हो रहा था? थोड़ा इको हो रहा। यज्ञ कहाँ हो रहा था महाराज? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे कनखल में। अगर आप लोग गए होंगे हरिद्वार, कनखल में दक्ष प्रजापति का मंदिर है। वहीं पर यज्ञ हो रहा था। सारे देवता लोग कैलाश से होकर के सती माँ और शंकर जी को प्रणाम करके आ रहे थे। सती ने पूछा आप लोग आज कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे? बोले मेरे पिता के घर में यज्ञ, और भोले बाबा नहीं जा रहे? जब देवता लोग चले गए तो सती ने बड़े सुंदर बात कही, बड़ी बुद्धिमानी से, दक्ष की बेटी है ना। प्रजापते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। देखो बोलने का तरीका। सती ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बात दोनों एक ही है, अर्थ दोनों एक ही है। लेकिन ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ, क्यों? मेरे पिता कहते तो सती का संबंध ज्यादा होता। क्या कहा? आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों का एक है कि नहीं? जो शंकर जी के ससुर हैं वो सती के पिता हैं। बोलने का ही तो फर्क है। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है महाराज, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि आप नहीं जाएंगे? आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगी, माता से मिलना हो जाएगा, बहनों से मिलना हो जाएगा। भगवान शंकर अभी भी नहीं बोले। जब नहीं बोले तो सती को लगा कि शायद निमंत्रण नहीं मिला इसलिए नहीं जा रहे। सती ने कहा प्रभु शास्त्र में लिखा है गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर निमंत्रण न मिले तो भी चले जाना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। जब सती ने ऐसा कहा तो शंकर जी बहुत जोर से हंसने लग गए। क्यों? शंकर जी क्यों हंसने लग गए मालूम है? शंकर जी ने सोचा सारी दुनिया को उपदेश मैं करता हूं और आज मेरे को उपदेश मेरी पत्नी कर रही है। आप लोग करते हो कि नहीं? आप लोग उपदेश करते हो अपने पति देव को कि नहीं? कभी कभी करते हो ना। और शंकर जी को हंसी आ गई, सारे दुनिया को उपदेश तो मैं करता हूँ और आज मेरे को उपदेश मेरी पत्नी कर रही है। भगवान शंकर नाराज नहीं हुए, जानते हैं तो स्वाभाविक है, चलता ही है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारी बात सच है,
गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, निमंत्रण भूल से न मिले तो जाना चाहिए, और निमंत्रण जानबूझ के न दिया गया हो तो नहीं जाना चाहिए। चाहे पिता का घर हो, चाहे गुरु का घर हो, और चाहे मित्र का घर हो, जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया गया मतलब मन में कुछ गड़बड़ी है, वहां जाने से भला नहीं होगा। और इसलिए मैं जानता हूं सती, अब मैं तुमको बता ही देता हूं, क्योंकि तुम जाने की जिद कर रही हो। दक्ष की सभा में मेरे को पता नहीं लगा कि वो कब आए तुम्हारे पिता दक्ष। मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ, मेरे से बहुत नाराज हो गए, और मेरे अपमान के लिए इस यज्ञ का आयोजन हुआ है। मेरी पत्नी होने के नाते उन्होंने तुमको भी, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया है, तो मेरी तो यही सलाह है, तुमको भी पिता के यज्ञ में जाना नहीं चाहिए। 2-3 बार समझा करके भगवान शंकर चुप हो गए। क्यों? वो जानते थे सती इस समय मेरी बात मानने वाली नहीं है। सती ने विचार किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पतिदेव कह रहे नहीं जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है चले जाना चाहिए। बहुत विचार करके निर्णय किया चले जाना चाहिए। भगवान शंकर के मना करने के बाद भी बिना पूछे सती वहां से चल पड़ी, कैलाश से यज्ञ में शामिल होने के लिए, हरिद्वार के लिए। हाँ, महाराज जी कहते थे देखो भगवान शंकर भी अपनी पत्नी को समझाने में सफल हुए कि नहीं हुए। क्या सुना आप लोगों ने? भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा सके कि नहीं समझा पाए? नहीं समझा पाए ना। तो आप नहीं समझा पावे तो दुखी मत होना, सोच लेना शंकर जी भी नहीं समझा पाए थे। हाँ? दुखी मत होना, हाँ, खुश रहना, जीवन में आनंदित रहना। ये दुनिया में ऐसे ही चलता है महाराज। हाँ, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, क्षति चली जाती है। भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा जाओ, तुम्हारे मालकिन जा रही है, महारानी जा रही, जाओ। नंदीश्वर को भेजा, गणों को भेजा, सामान भेज दिया। सती ने वहां जाकर के देखा, यज्ञ में जाकर के देखा, वास्तव में भगवान शंकर को कोई भाग नहीं दिया गया था। अब पता लगा, देखो भगवान शंकर की बात पर भरोसा होता तो वहां परीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। परीक्षा किया, भोले बाबा जो कह रहे थे वो सच था क्या? क्या इन्होंने भोले बाबा को हिस्सा नहीं दिया? और जब वहां जाकर के पता लगा तब महाराज सती को अत्यंत क्रोध आता है और दक्ष को अब शब्द बोलती है। बड़े सुंदर महाराज यहाँ भगवान शंकर की निष्ठा प्रकट होती। नयश्लोके सतिशायनः प्रियः तथा प्रियो देहवृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। सती कहती है, हे दुष्ट दक्ष, तेरे को छोड़ करके इस संसार में क्या कोई दूसरा ऐसा मनुष्य होगा जो भगवान शंकर से विरोध करेगा? विष्णु के विरोधी हो सकते हैं, ब्रह्मा के विरोधी हो सकते हैं, इंद्र के विरोधी हो सकते हैं, शिव का विरोधी संसार में कोई नहीं होता है। क्यों? भगवान शिव की उपासना देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं, मनुष्य तो करते ही हैं। हाँ, रावण ने किसकी आराधना की? भगवान शंकर की। बाणासुर ने किसकी आराधना की? भगवान शंकर की। भस्मासुर ने किसकी आराधना की? भगवान शंकर की। जरासंध ने किसकी आराधना की? भगवान शंकर की। और बड़े आश्चर्य की बात है, रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना की और श्री राम ने भी। रामेश्वरम की स्थापना किसने की? राम जी ने। हाँ, ऐसे देव हैं महादेव। विलक्षण बात है, जहाँ जो परस्पर विरोधी हैं, राम रावण युद्ध होता है। रावण भी भगवान शिव की आराधना करता है और राम जी भी भगवान शिव की आराधना करते, इसलिए सभी भगवान को देव कहा जाता है और भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। महादेव, ये भगवान शंकर की महिमा। इतने दयालु। आशुतोष इनका नाम है, मालूम है? भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। और आशुतोष का अर्थ क्या होता है? बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। आशुतुष्यति आशुतोषः, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। हाँ, बिल पत्र चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, बम बम बोल दो और इतने में ही प्रसन्न हो जाए। पार्वती सती ने कहा, दुष्ट दक्ष, तेरे को छोड़ करके मैं नहीं समझती हूँ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भोले बाबा का विरोधी हो।
भगवान शंकर तो सबका भला करते हैं, मनुष्य हो, दैत्य हो, दानव हो, देवता हो, अरे भगवान भी उनकी आराधना करते हैं। नंद बाबा भी शिवरात्रि का व्रत करते थे, राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। कोई ऐसा जानते हैं, भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र मिला, कहां से मिला मालूम? विष्णु भगवान के पास जो सुदर्शन चक्र है वो कहां से मिला है मालूम है आप लोगों को? शिव जी ने दिया है, भोले बाबा ने दिया है। भगवान विष्णु का नियम था, रोज भगवान शंकर को 1000 कमल चढ़ाते थे और अभिषेक करते थे। 1000 कमल। हाँ, एक दिन भोले बाबा ने परीक्षा की, हाँ, विष्णु भगवान के प्रेम की परीक्षा। जब वो आसन पर बैठ गए, कमल चढ़ाने लग गए, ओम नमः शिवाय बोल करके पंचाक्षर मंत्र से, भोले बाबा ने एक कमल को छिपा लिया। अब महाराज 999 कमल तो चढ़ा दिए, एक कमल अब मिले नहीं, कहाँ चला गया? भोले बाबा ने छिपा लिया था। अब अगर आसन से उठें तो भी अनुष्ठान भंग होता है, जानते हो? हाँ, बीच में जप के अनुष्ठान के बीच में आसन से उठना नहीं चाहिए। आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, भले चाहे मोबाइल बजे चाहे डोरबेल बजे, आधा घंटे के लिए सब ब्लॉक कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और कोई व्यवस्था कर दो। बीच में जप के नहीं उठना चाहिए, तभी अनुष्ठान सफल होता है। भगवान विष्णु ने सोचा बीच में उठूंगा तो अनुष्ठान खंडित होगा, नहीं उठूंगा तो अब एक कमल का फूल कम पड़ रहा है, क्या करूं? भगवान विष्णु को अंत में विचार किया, मेरे को लोग कमल नयन बोलते हैं। हाँ, विष्णु भगवान को क्या बोल जाता है? कमल नयन, कमल नेत्र। भगवान विष्णु ने कहा आज अनुष्ठान तो पूरा करना ही है, अगर मेरे नेत्र को कमल की उपमा दी जाती है तो मैं अपना एक नेत्र निकाल करके आज भगवान शंकर को चढ़ाऊंगा और 1000 कमल पूरे हो जाएंगे। जैसे वो नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। हाँ, विष्णु भगवान, हाँ, विष्णु भगवान आराधना करते हैं। और तब प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया। हाँ, ये भोले बाबा की महिमा। हाँ, यहाँ तो भोले बाबा के बहुत भक्त हैं गुजरात में, हाँ, शिव जी के बहुत भक्त हैं, लेकिन शिव जी की बहुत महिमा है। हाँ, यहाँ पर सती ने कहा, दुष्ट तेरे को छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भोले बाबा का विरोधी होगा? तूने भोले बाबा का अपमान किया है। शास्त्र में महिमा है, शास्त्र में लिखा है, अगर गुरु का अपमान हो, भगवान का अपमान हो, संत का अपमान हो, ताकत हो तो अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और ताकत नहीं है तो कान में उंगली लगा के वहां से चले जाओ, क्योंकि अपमान करने वाले को भी पाप लगता है और सुनने वाले को भी पाप लगता है। हाँ, या तो उसका बदला लो, दंड दो, और नहीं ताकत है तो वहां से चले जाओ। सती ने कहा, मैं तेरे को दंड तो नहीं दे सकती, इतनी ताकत मेरे में है नहीं, और मैं अब लौट के कैलाश भी नहीं जा सकती। क्यों? दुष्ट दक्ष, तेरी बेटी कहला करके अब मैं भगवान शंकर के साथ रहना नहीं चाहती। ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मैं तेरी बेटी हूं, तेरे जैसे दुष्ट की बेटी कहला करके मैं भगवान शंकर के साथ रह करके उनका अपमान नहीं करना चाहती। ऐसा कह करके सती ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया, और यज्ञ कुंड में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अग्नि प्रकट करके भस्म कर देते अपने शरीर को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। इधर भगवान शंकर को नारद जी ने सूचना दी, सती के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। भगवान शंकर को अब रोष आता है। हाँ, सती के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया दक्ष ने। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटक दी, भयंकर आवाज हुई, एक विशाल पुरुष प्रकट हो जाता है। 3 नेत्र थे, हाँ, हाथ में त्रिशूल था, विशाल शरीर था। ये थे वीरभद्र भगवान। बोलिए वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र भगवान की। भगवान शंकर के प्रधान गण वीरभद्र भगवान, भगवान से प्रार्थना किया, प्रणाम किया, क्या आदेश है प्रभु? भगवान ने कहा, वीरभद्र जाओ, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, हाँ, सती के अपमान का बदला लो। वीरभद्र चलते हैं। अपराह्न का समय था महाराज। अपराह्न जानते हैं? अपराह्न समझते हैं? अपराह्न का समय आफ्टरनून, हाँ, आफ्टरनून जानते हैं ना? हाँ, 3-4 बजे का समय था।
वीरभद्र भगवान आते हैं विशाल हाथ में त्रिशूल लिए हुए, कैलाश से हरिद्वार की ओर। रास्ते में शंकर जी के गण भी मिल गए, बड़ी भारी सेना मिल गई। अब महाराज पहुंच गए यज्ञशाला में। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ लिए, जैसे डंडे लगे हुए ना, डंडे उखाड़ लिए। अब महाराज यजमान, देवता और पंडित तीनों की जो पिटाई प्रारंभ हुई, डंडों से किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, भगदड़ मच गई। न भोजन न दक्षिणा, भागे सब जान बचा करके, सारे लोग भाग गए घायल होकर के। 4 लोग पकड़ लिए गए, एक आचार्य जी पकड़े गए, एक मुख्य यजमान पकड़े गए और 2 देवता पकड़े गए। आचार्य जी को डबल दक्षिणा मिलती है, शास्त्र में लिखा है, डबल। आचार्याय दुगुणम दद्यात, बोले आचार्य जी को ही पहले दक्षिणा दिया वीरभद्र ने। क्या किया? बोले दाढ़ी मूछ दोनों उखाड़ दिया आचार्य जी की, दंड मिला। और अब महाराज पूषा देवता के दांत उखाड़ दिए, क्योंकि वो हंस रहा था भगवान शंकर के अपमान के समय। भग देवता की आंखें निकाल दी, क्योंकि वो आंखों से इशारा कर रहा था, और गाली दो और गाली दो, उसकी आंखें निकाल दी। दक्ष को पकड़ा, गले में तलवार का प्रहार किया, लेकिन गला कटा नहीं, यज्ञ के मंत्र से अभिमंत्रित था। दक्ष के गले को तोड़ करके महाराज यज्ञ कुंड में फेंक दिया, और दक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। भोले बाबा का रोष। अब उसके बाद ब्रह्मा इत्यादि देवता भोले बाबा के पास पहुंचते हैं, भोले बाबा की स्तुति करते हैं। भोले बाबा से कहा ब्रह्मा जी ने, आप तो महाराज जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा जी कहते हैं भोले बाबा से, आप ही सारे संसार की सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, लेकिन जब ज्यादा प्रशंसा करना है तो बोलना पड़ता है, क्योंकि भोले बाबा का अपराध किया, भोले बाबा से काम लेना है। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की, भोले बाबा ने कहा कि आप आज्ञा करिए ना, काम बताइए ना, क्या काम है। बोले दक्ष को जीवित कर दीजिए, क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं हो गया, यजमान बीच में मर गया। और बोले आचार्य जी की दाढ़ी मूछ नहीं आई, दाढ़ी मूछ आ जाए, ऐसे कृपा करिए। पूषा को दांत आ जाए, भग देवता को आंखें आ जाए। भोले बाबा बड़े विनोदी, बड़ी मस्ती में रहते हैं भोले बाबा, बड़ी मौज में रहते हैं भोले बाबा। जानते हो भोले बाबा भभूत क्यों लगाते हैं? मुर्दा की भस्म, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में आ जाओ, मुर्दे के भस्म से आरती होती महाकाल की। मुर्दे के भस्म क्यों लगाते हैं भोले बाबा? एक महात्मा कहते थे, बोले एक बार भोले बाबा कैलाश से आए मिलने के लिए अपने भक्तों से, जो शिव जी के भक्त थे उनसे मिलने, चलो मिलने। भोले बाबा पास समय तो रहता ही है। कैलाश से आए, जिस किसी भक्त के घर में गए तो कोई मिला ही नहीं। कोई ऑफिस गया था, कोई फैक्ट्री गया था, कोई काम में गया था, कोई मिला ही नहीं। भोले बाबा ने कहा चलो अब ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ एक ना एक दिन सब आएंगे, चाहे ऑफिस वाला हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे सर्विस वाला हो, वहीं बैठ जाते। तब से भोले बाबा श्मशान में रहने लग गए। और जीते जी अपने भक्तों से नहीं मिल पाते तो मरने के बाद अपने भक्तों के जले हुए शरीर की भस्म अपने शरीर में लगा लेते हैं और भक्तों से मिलते हैं महाराज, आनंद लेते। ये भोले बाबा की करुणा, करुणा की पराकाष्ठा, कृपा की पराकाष्ठा। लोग कहते महाराज भस्म क्यों लगाते? भोले बाबा इसीलिए लगाते। भोले बाबा इतने दयालु। भोले बाबा से कहा यजमान को जीवित कर दीजिए। भोले बाबा बड़े विनोदी, जानते हो क्या किया? एक गण से कहा जाओ कोई बकरा हो ना तो बकरे का सिर काट के ले आओ। बकरे का सिर ले आए, दक्ष के धड़ में जोड़ दिया शरीर में और संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, वो उठ करके खड़ा हो गया। अब जो बाकी शरीर मनुष्य का और सिर बकरे का, अब वो दक्ष बोलने लग गया मैं। नंदीश्वर हंसने लग गए। भोले बाबा ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले मैंने तो इसको शाप दिया था कि अगले जन्म में बकरा बनेगा। आप कितने दयालु हो, अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हो, आपने इसी जन्म में बकरा बना दिया इसको। आधा मनुष्य आधा बकरा, मैं चिल्ला रहा है। अभिप्राय, जो व्यक्ति ज्यादा अभिमान करेगा ना, ज्यादा बोलेगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो अगले जन्म में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला? बकरा नहीं बनना है तो मैं मत करना। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा।
ज्यादा मैं जो करता है ना, भगवान अगले जन्म में बकरा बना दे। अब खूब दिन भर मैं कर। अब भगवान हंसने लग गए। यज्ञ को किसी तरह पूरा किया गया और उसके बाद भगवान विष्णु भगवान आते, सब लोगों से कहते हैं देखो भाई, इससे शिक्षा लेना क्या, अपने इष्ट की आराधना करना, लेकिन दूसरे के इष्ट का अपमान मत करना। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो शिव जी का अपमान मत करना, शिव भक्त हैं तो कृष्ण जी का अपमान मत करना। बोले फिर कैसे करें? मान लीजिए आप शिव भक्त हैं और आप डाकोर जी गए, मंदिर में गए, तो डाकोर जी को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, डाकोर जी से मांगो हमको भगवान शंकर की भक्ति दो। ये तरीका है। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं और सोमनाथ जी के मंदिर में गए, शंकर जी के मंदिर में, तो सोमनाथ जी से मांगो प्रभु हमको भगवान कृष्ण का प्रेम दो। ये तरीका है। अपमान नहीं करना, सम्मान सबका करना और आराधना अपने इष्ट की करना, ये तरीका है। ये उपासना का तरीका, आराधना अपने इष्ट की करना, सम्मान सबका करना। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में बहुत भगवान इकट्ठे हो गए। आप लोगों घर में भी हैं? लोगों की समस्या हो जाती है। क्यों? जो दे जाता है उसी को रख लेते। अब पूजा घर में इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि पूजा करना मुश्किल हो जाता है और फिर हटाने में डर लगता है। कई लोग कहते हैं महाराज हटावे तो लगता है वो नाराज ना हो जाए तो रखा क्यों था? पहली बात तो भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। देखो मंदिर में आप कमरे में रख लो, दीवार में टांग लो, लेकिन मंदिर में बहुत ज्यादा भगवान नहीं रखने चाहिए। अगर पिताजी के समय से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं तो रखो, लेकिन पूजा सबकी करो, लेकिन आराधना माने इष्ट एक को मान करके चलो। जप एक का करो। यहाँ लिखा है साधना में इष्ट एक होवे, मंत्र एक होवे, गुरु एक होवे, आसन एक होवे, माला एक होवे और जहां तक हो सके समय एक होवे। अगर आप 5 बजे साधना करते हैं तो 5 बजे का ही समय रखिए प्रयास करके, वो समय आपको सपोर्ट करेगा। उस समय आप बैठेंगे आपका ध्यान लगने लग जाएगा, क्योंकि रोज का अभ्यास है। आप रोज समय मत बदलिए और पूजा का जो आसन है उसमें कोई दूसरा काम मत करिए। पूजा का आसन केवल पूजा के लिए रखिए। पूजा की माला पूजा के लिए रखिए। इष्ट एक होए, मंत्र एक होए, गुरु एक होए, समय एक होए। इस प्रकार से जब आप साधना करेंगे आपको साधना में अनुभव होंगे, अनुभूतियां होंगी, भगवान की कृपा का दर्शन होगा। ये उसका तरीका है। ये उपदेश दिया और महाराज सारे लोगों को आनंदित किया। बाद में सती पार्वती बनकर के अवतार लेती है, बहुत बड़ी साधना करती है और पुनः भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है और आज तक बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। इस प्रकार भगवान शंकर का पावन चरित्र यहाँ पर विश्राम लेता है।